परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आज एक प्रश्न आया है कि संतान क्यों नहीं होती? क्या खेल है जो अनेकों लोग निसंतान हैं? क्या पूर्व जन्म का कोई पाप किया है? विश्व भर में करोड़ों लोगों की समस्याएं हैं, वो निसंतान हैं। संतान की समस्या है। अधिकतर लोगों के तो खान पान के कारण ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। शरीर में धातु की कमी के कारण निसंतान की समस्याएं आती हैं। हमारा जो शरीर है ये एक यंत्र है, और इस यंत्र में ये एक मशीन है समझ लीजिए। और इस मशीन को अगर हम गलत चीजों से, खान पान से दूषित कर देंगे तो ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अनेकों बीमारियां और संतान संबंधित समस्याएं भी होती हैं। वो भी तड़पते हैं, मन्नतें मांगते हैं, मंदिर मंदिर भटकते हैं। कौन सा ऐसा धर्मालय वहां नहीं भटकते? कौन सा ऐसा द्वार है वहां नहीं जाते? कौन से ऐसा तीर्थ है वहां नहीं जाते? फिर भी लाखों लोग जो हैं उनके संतान नहीं होती। जो विशेष रूप से ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, उस सत्य के अनुसार कुंडली का हम विश्लेषण करते हैं तो कुंडली हमारी जो जन्म कुंडली है, कुंडली द्वारा भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल की समस्याएं और बीमारियों का संबंध होता है। और संतान योग भी हमारी कुंडली बताती है कि संतान क्यों नहीं है। संतान प्राप्ति का सबसे सहज वैदिक उपाय श्री कृष्ण के बाल रूप की उपासना, लड्डू गोपाल के बाल रूप की उपासना संतान प्राप्ति हो सकता है। निश्चित रूप से अगर आपके प्रबंध में है संतान तो बिल्कुल होगा, किंतु उससे पहले आपको अपना मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। अगर डॉक्टर की रिपोर्ट दोनों की सही है, स्त्री या पुरुष दोनों की सही है, डॉक्टर कहता है कि आपके संतान होनी चाहिए किंतु हो नहीं रही है, तो इस चीज को वैदिक उपाय से ठीक किया जा सकता है। ज्योतिष के द्वारा, जड़ी बूटियों के द्वारा, अनेकों जड़ी बूटियां हैं, अनेकों ज्योतिष उपाय हैं, पूजा आराधना के द्वारा और मंत्र, वैदिक मंत्र शक्ति द्वारा इस समस्या का समाधान पाया जा सकता है। किंतु मैंने आपको एक सहज उपाय बताया है। श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल की पूजा करना संतान प्राप्ति का सहज उपाय है। संतान आप बिल्कुल प्राप्त कर सकते हो। अगर मेडिकल रिपोर्ट में भी कुछ गड़बड़ है तो हमारे आयुर्वेद में, जो हमारे भारतीय सनातन संस्कृति का आयुर्वेद है, अगर कोई बीमारी है तो उससे आप बलशाली हो सकते हो, उन औषधियों से बलशाली हो सकते हो। हमारे सनातन वैदिक देवताओं में बहुत ही शक्ति है। हमारे पितृदेव में बहुत ही शक्ति है। पितृदेव, देवी देवता में बहुत ही शक्तियां हैं। इनके बीज मंत्र हैं, इनके पूजा आराधना के मंत्र हैं। एक तो हमने बताया कि लड्डू गोपाल की उपासना से संतान प्राप्ति की जा सकती है। दूसरा उपाय है भगवान शिव और मां पार्वती, भगवान शिव मां उमा की आराधना से संतान पाई जा सकती है। इनके आराधना के साथ साथ एक विशेष बीज मंत्र द्वारा, किंतु यह आराधना स्वयं नहीं करनी है। ये आराधनाएं, ये पूजा, ये मंत्र आपको स्वयं नहीं लेना है, गूगल सर्च करके नहीं लेना है, किसी गुरु के पास जाना है, गुरु से मिलना है, उससे इस विशेष मुहूर्त में मंत्र दान लेना है। अगर तब ये आपका इस समस्याओं का समाधान हो सकता है। मंत्रों द्वारा भी चिकित्सा होती है, यह आज वैज्ञानिक प्रमाण है। मंत्रों द्वारा चिकित्सा होती है, इसको बोलते हैं मंत्र चिकित्सा, नाम चिकित्सा।
सबसे बड़ी बात है, सर्वप्रथम अपने सभी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, अपना स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, अकारण शरीर, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था सब परमात्मा को समर्पण करके चलो। परमात्मा बहुत रहमदिल है, वो जरूर आपकी सुनेगा, जरूर सुनेगा। और हम चाहते हैं अगर किसी की कोई ऐसी समस्या है, निसंतान है कोई, उसको संतान प्राप्त नहीं है, तो वो बिल्कुल निसंकोच संपर्क कर सकता है, मिल सकता है। बिल्कुल परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा की कृपा से इसका समाधान हम और भी विशेषण करके बता सकते हैं। योग में भी बहुत सारी बीमारियों को दूर करने की ताकत है। योग एक ऐसी शक्ति है जो संपूर्ण विश्व की बीमारी का नाश कर सकता है। एक योग, वैदिक योग जो हमारे ऋषियों का योग था, उस योग से सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। दो हमने फिलहाल आपको वैदिक उपाय दिए हैं, सनातन उपाय दिए हैं निसंतान के लिए, ताकि आपका दुख दूर हो। कि एक तो भगवान शिव, मां पार्वती की उपासना, शिव के परिवार की उपासना, शिव, भगवान शिव, भोलेनाथ महादेव, मां पार्वती, श्री गणेश और कुमार स्कंद कार्तिकेय की उपासना करने से, आराधना पूजा करने से, इनका मंत्र जपने से, जो बीज मंत्र है, आपको संतान प्राप्ति निश्चित होती है। किंतु ये मंत्र एक श्रेष्ठ ब्रह्मनिष्ठ गुरु से दान लेना पड़ता है, गुरु मुख से लेना पड़ता है। गुरु के सानिध्य में, गुरु के श्री चरणों में बैठ के अपनी समस्याएं बताते हैं, गुरु उसका उपाय देते हैं। दूसरा उपाय, जो जगत गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, भगवान श्री कृष्ण, वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम, भगवान श्री कृष्ण की लड्डू गोपाल स्वरूप की पूजा अर्चना से संतान प्राप्त हो सकती है। जो जगत गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, भगवान श्री कृष्ण, इनके लड्डू गोपाल स्वरूप से पूजा करने से संतान प्राप्ति की जा सकती है। ये सनातन उपाय है, एक स्पिरिचुअल उपाय है, आध्यात्मिक उपाय है। बाकी शरीर में कोई कमजोरी है, उस द्वारा संतान प्राप्त नहीं हो रही है, तो आप उस कमजोरी को औषधियों द्वारा दूर की जा सकती है, मंत्र जप द्वारा दूर की जा सकती है, या डॉक्टर से मिलके आप उससे समाधान ले सकते हैं।